ओके गाइज, मेरे पास एक एक्सेल फाइल है। दैट इज कस्टमर डिटेल्स एक्सेल फाइल है। इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स है? 1,000 रिकॉर्ड्स है। कितने? 1,000। लेट मी शो यू 1,001। ओके, पहले लाइन में आईडी नेम वो क्या बोलते लेबल्स है। 1,000 रिकॉर्ड्स इसके अंदर है। देखो, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड्स डेटाबेस में सेव हो जाए, डेटाबेस में स्टोर हो जाए। डेटाबेस में आईडी की जगह आईडी, नेम की जगह नेम, एंड क्या क्या चीजें लेट मी शो यू। मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीजें एज इट इज स्टोर करनी है। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, कंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, डीओबी, मुझे एज इट इज डेटाबेस में स्टोर करना है। भाई स्प्रिंग बूट, तो स्प्रिंग बूट की कौन सी कॉन्सेप्ट हमें यूज करनी पड़ेगी? दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बैच। व्हाट इज स्प्रिंग बैच? Spring Batch is one of the most important Spring framework or Spring module, which is used to, which is responsible to do batch processing, multiple data processing. अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो उसको प्रोसेस करना है, मैं स्प्रिंग बैच आप यूज कर सकते हो। स्प्रिंग बैच के अंदर ये पावर है कि कितना भी आपका डेटा हो, वो डेटा स्टोर हो सकता है। या स्टोर जो डेटा है उसको अगर आपको रीड भी करना है, कितना भी डेटा हो, 1 लाख रिकॉर्ड्स हो, कितने भी हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो ना। उस डेटा को लेके आना, स्टोर करना, सब कुछ। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज हम कर सकते हैं बाय स्प्रिंग बैच। आपने सुना होगा कि देखा भी होगा, जो बैंक्स होते हैं, बहुत सारे बैंक्स, वो उनकी स्टेटमेंट हमें अगर निकालनी है, बैंक स्टेटमेंट एक झटके में निकाल सकते हैं हम। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। हाउ इट इज एग्जैक्टली हैपन? वो सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होता होगा होगा राइट? डेटा, आपकी बैंक की स्टेटमेंट। आपको अगर चाहिए, आपने सिंपल बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक किया और डाउनलोड हो, क्या आपको सारी स्टेटमेंट मिलती है? टाइम, डेट, एवरीथिंग। क्या कब कितना ट्रांजेक्शन किया, अगर किया हो तो, राइट? तो ये चीजें कैसे होती है? आप देखो, गवर्नमेंट हमें मैसेजेस भेजता है, कुछ कॉमर्स मैसेजेस, 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों को, या जितने भी लोग हैं, राइट? हाउ एग्जैक्टली इतने सारे मैसेजेस एट अ टाइम कैसे आते हैं? इसके पीछे है स्प्रिंग बैच। पर बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना है, यू नीड टू गो फॉर स्प्रिंग बैच। गाइस, एम्प्लॉय की सैलरी हर मंथ होती है। हाउ इट इज हैपन? सारे एम्प्लॉय को टीसीएस की एट अ टाइम सैलरी जाती है। कैसे? सबके पीछे किसका काम है? हाथ का हाथ है स्प्रिंग बैच का। तो स्प्रिंग बैच एग्जैक्टली है क्या? टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वी नीड टू गो फॉर स्प्रिंग बैच। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। सारा डेटा कहाँ पे जाएगा? डेटाबेस में जाएगा। समथिंग इस बैच नाम के डेटाबेस में टेबल भी बन जाएगा। हाइबरनेट यूज किया तो अभी देखो इसके अंदर कुछ टेबल्स है क्या? मेरे क्या शो टेबल्स? कुछ भी नहीं। बट जब हम, अब मैं रन करके दिखाऊंगा। ये देखो, शो टेबल्स, नो डेटाबेस सिलेक्ट, ओके। यूज बैच, सबसे पहले यूज करना पड़ता है। यूज किया, अब शो टेबल्स। गाइस देखो, इसके अंदर कुछ टेबल है? कुछ भी नहीं है। अब मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है स्प्रिंग बैच ऐप। इसके ऊपर राइट क्लिक करके सीधा प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। कोड क्या है दिखा दूंगा, जस्ट वेट। सबसे पहले देखिए ना, काम तो कर रहा है कि नहीं। ओके, बाद में प्रोजेक्ट देखेंगे। रन एज, रन एज, अरे भाई आजा, इतना लोड मत ले। लैग क्यों मार रहा है? बिकॉज ये प्रोजेक्ट ही ऐसा है गाइस। हर वीडियो में बहुत सारी चीजें उसके अंदर की है, तो मैं दिखाऊंगा अभी। विल गेट शॉक्ड। लॉन्चिंग स्प्रिंग बूट ऐप, स्प्रिंग बेंच ऐप, सॉरी। यहाँ पे कंसोल को भी देखो आप, मजा आएगा कंसोल देखने के लिए। कंसोल कंसोल का बिहेवियर देखो एक बार आप। ये देख रहे हो कंसोल? देखो, टेबल क्रिएट हुआ, और उसके बाद देखो गाइस, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस यार? सिलेक्ट इंसर्ट, सिलेक्ट इंसर्ट, सिलेक्ट इंसर्ट। मजा आ रहा है कि नहीं? ये देख रहे हो आप? सिलेक्ट इंसर्ट, सिलेक्ट इंसर्ट, सिलेक्ट इंटर इंसर्ट। सिलेक्ट कब होता है? सिलेक्ट कब होता है मुझे बताओ। सिलेक्ट जब हमें डेटा कहाँ से रीड करना है, गेट करना है, तब सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं हम, राइट? जब देखो सिलेक्ट की क्वेरी चल रही है, कस्टमर आईडी, कस्टमर कांटेक्ट नंबर, कंट्री, एवरीथिंग। देखो, इतनी बड़ी क्वेरी है गाइस, इतनी है बड़ी क्वेरी। सिलेक्ट के बाद जस्ट इंसर्ट, सिलेक्ट के बाद जस्ट इंसर्ट, मतलब हो क्या रहा है पता है? 1,000 रिकॉर्ड्स गाइस यहाँ से सिलेक्ट किए जा रहे हैं एंड इंसर्ट किए जा रहे हैं डेटाबेस पे। सिलेक्ट कहाँ से किए जा रहे हैं? सिलेक्ट किए जा रहे हैं यहाँ से, ये एक्सेल फाइल से। डेटा सिलेक्ट किया जा रहा है, गेट किया जा रहा है, डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है। लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर अब मैंने शो टेबल्स किया तो गाइस, एक टेबल नहीं, बहुत सारे टेबल्स बने। देखो, शो टेबल्स किया, कितने टेबल बने ये देखो यहाँ पे। बैच जो आप एग्जीक्यूशन,
बैच जो आप एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट समथिंग समथिंग, हमारा इंपॉर्टेंट है कस्टमर इन्फो, ए टेबल बन गया। लेट मी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इन्फो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स इन्फो। अब देखो इसके अंदर 1000 रिकॉर्ड्स मिले कि नहीं आपको। मैंने इस क्वेरी को रन किया, गाइस व्हाट इज दिस, ये रिकॉर्ड देख रहे हो, देखो 140 200 समथिंग, 1000 रिकॉर्ड्स आ गए कि नहीं मुझे बताओ। ये देखो आखिर रिकॉर्ड यही है, कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्री इंग्लैंड, डीओ भी दिखाओगे आपको मैं सेम टू सेम। ये देखो यहाँ पे मैं 1000 के पास जाता हूँ, लास्ट रिकॉर्ड क्या है 1000 वाला, इंग्लैंड कंट्री, राइट। फोन नंबर यही है, देखो कंट्री इंग्लैंड है। देन समथिंग, ये ईमेल आईडी क्या है, ranking@gmail.com समथिंग, वही दिख रहा है आपको यहाँ पे, ranking@gmail.com। देन ये कुछ तो, ये क्या है भाई, नाम है उसका, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम क्रिश्चियन 1000 समथिंग, यही है ना, देखो क्रिश्चियन समथिंग, मेल ही है ये, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इट्स अ मेल, राइट। मतलब वही डेटा जा रहा है कि नहीं, या अलग कुछ जा रहा है, नहीं यही डेटा जा रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट रिकॉर्ड समथिंग जोशुआ रोज, फीमेल यूएसए, यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड जोशुआ फीमेल यूएसए की, राइट। ये देखो यूएसए, जोशुआ फीमेल रोज, सेकंड रिकॉर्ड देख सकते हो आप, थर्ड, और सारे रिकॉर्ड्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कितने टाइम में आ गए। अब देखो ये मेरे क्या बोलते हैं, लैपटॉप का स्पीड थोड़ा सा कम ही होगा, देखो यहाँ पे 6 सेकेंड्स के अंदर, 6 सेकेंड्स के अंदर 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। यू कांट इमेजिन, अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रिकॉर्ड माने होते तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 15 20 मिनट में, सेकंड में काम तमाम, टारगेटिंग में पड़ा। ये हो कैसे रहा है, एक बार ओपन करके दिखाना चाहूंगा मैं आपको, हाउ इट इज हैपनिंग। आई विल स्टॉप दिस। क्या किया है ध्यान से देखो, एप्लीकेशन बनाए सिंपली, इसके अंदर सबसे पहले तो डिपेंडेंसी दिखाना चाहूंगा मैंने क्या लगाई है, इसके अंदर डिपेंडेंसी क्या लगाई मैंने, इसका अगर हमें आपको लाइन बाय लाइन कोडिंग चाहिए ना, तो कमेंट करो अभी कि सर लाइन बाय लाइन कोडिंग चाहिए, सारे जो वीडियोस पेंडिंग है सारे लाऊंगा मैं। देखो स्प्रिंग बैच की डिपेंडेंसी आपको मिलेगी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर बैच, ये रिस्पॉन्सिबल है आपको बैच जो प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए कौन से क्लासेस इंटरफेस लगे वो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। स्प्रिंग बैच को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको हटाओ। स्प्रिंग को स्टार्टर बैच में वो आ जाती है, राइट। डेटा जेपी है डेटाबेस के लिए, वेब है, डेव टूल है, माइस्क्वेल है, दैट्स इट। अगर मैं कोड दिखाऊँ आपको, यहाँ पे एंटिटी में क्या मिलेगा आपको, कस्टमर जो इससे रिकॉर्ड गेट कर रहा है, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एज इट इज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर कंट्री कॉन्टेक्ट नेम कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल डे हो भी, यही चीजें कि नहीं कही चाहिए, जो रीड करना है इसके अंदर स्टोर होना चाहिए ना, इसलिए रेल अगर कस्टमर रिपोजिटरी भी बनाई है हमने, जो डेटाबेस के सेव मेथड्स वगैरह में प्रोवाइड करते हैं, तो सेव मेथड इसमें यूज किए जा रही है बिल्कुल। मैं दिखाना चाहूंगा कॉम डॉट आदि के अंदर, यहाँ पे देखो सारे क्लासेस दिखेंगे, बैच कॉन्फिग, कस्टमर प्रोसेसर, कस्टमर रेस्ट कंट्रोलर, कस्टमर फील्ड साइड मैपर, कस्टम फील्ड साइड मैपर, स्प्रिंग बैच एप्लीकेशन। तो इतने क्लासेस क्यों लिए, इसका इन डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए, बट अभी जस्ट आप मैं आपको दिखा रहा था व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बैच, ओके। या फिर देखो बैच कॉन्फ़िग में आ जाओ गाइस, ये चीजें आपको अभी नहीं समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने के लिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले देखो फ्लैट फाइल आइटम रीडर नाम का यहाँ पे हमने मेथड बनाए हैं, जो रिटर्न कर रहा है, ये कस्टमर रीडर नाम का मेथड है, जो रीड करेगा ये डेटा, ये रीड करने के लिए ये मेथड हमने बनाई है, जिसके अंदर बताया है भाई, ये आपको एसआरसी में रिसोर्सेज के अंदर देखो, ये फाइल भी मैंने यहाँ पे डाली है, कौन सी फाइल रीड करनी है, रिसोर्सेज के अंदर कस्टमर डिटेल्स है कि नहीं, यही वाली फाइल है कि नहीं, कस्टमर डिटेल्स, यही वाली फाइल रीड करनी है, ये बताया है, इसका पाथ भी दिया है, दैट इज अ सीएसवी फाइल, ओके। देन यहाँ पे क्या क्या करना है, लाइन कौन सी इसकी पहली लाइन स्किप करनी है, देखो लाइन मैपर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो इस लाइन मैपर को देखो कैसे डेटा रीड करना है, वहां पे दिया है सेमा कोऑपरेटेड वैल्यूज, देन आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जेंडर कंट्री कॉन्टेक्ट नेम, सब कुछ दिया है यार। देन नीचे आके आप देख सकते हो ये प्रोसेसर, कुछ लॉजिक प्रोसेस करना है मुझे तभी प्रोसेस यूज हो जाता है,
रिपोजिटरी आइटम राइटर, अब देखो ये डेटाबेस में सेव करना है ना, तो ये मेथड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो सेट रिपोजिटरी, कस्टमर रिपोजिटरी जो है हमने बनाई वो दे रहा है। एंड देन कौन सी मेथड कॉल करनी है, सेव मेथड, वो भी दे रहे हैं। राइट। अब स्टेप और ये जॉब, ये चीजें आपको मैं लाइन बाय लाइन जब कोड करूंगा तब बताऊंगा। ये चीजें अभी तो आपके दिमाग दिमाग के ऊपर से जाए, इसका डायग्राम देखना पड़ेगा हमें कैसे काम कर रहा है। ओके। स्टेप एंड जॉब अभी नहीं बताना चाहूंगा मैं। ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सिंपल चीजें हैं, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। ओके। और क्या किया है, हाँ रेस्ट कंट्रोल बनाया है, जो कि इंपोर्ट यहाँ पे स्लैश इंपोर्ट एड पढ़ दिया है, जो डेटा लोड करने का काम करेगा डेटाबेस के अंदर। ओके, वो यहाँ पे भी कुछ चीजें हमने प्रोवाइड की है। एंड कस्टमर प्रोसेसर, इसमें लॉजिक लिख सकते हैं हम डेटा प्रोसेस करने से पहले। ये चीजें की गई, दैट्स इट, कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसका डिटेल वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी। ओके। कैसे एग्जैक्टली डेटा इसके अंदर चार है, 1,000, 5,000 हो, 5 लाख हो, कितना भी, कितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, उनका डेटा जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। ओके। तो यही चीजें बताने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया था। ये कोड चाहिए, मिलेगा आपको कोड, डोंट वरी अबाउट इट। एंड इसका लाइन बाय लाइन explanation also you will get in upcoming videos. Okay, kindly subscribe our channel and share also. Thank you so much.